राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी को होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो और आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं वो होलिका दहन के साथ ही जल कर के राख हो जाएं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि घर पर हमें होली का पूजन कैसे करना चाहिए। घर पर जो हम होली बनाते हैं, गोबर से हम उपलों से होली बनाते हैं गोबर से, तो उसका पूजन हम घर पर कैसे कर सकते हैं। वैसे तो देखिए यह पूजन है वो होलिका दहन के जहाँ पर होलिका मतलब मनाई जाती है वहीं पर जाकर के किया जाता है। पर घर पर भी हम अगर वहाँ पर नहीं जा पाते हैं तो घर पर भी हम यह पूजन कर सकते हैं। उसके बाद में जो होलिका होती है उसको वहाँ पर मतलब अग्नि जब दी जाती है होली को, तो उस टाइम इनको है वो वहाँ पर भेज दिया जाता है। तो मैंने सबसे पहले जो होलिका गोबर से मैंने बनाई थी उसको मैं यहाँ पर कपड़े पहना रही हूँ। तो आप इस तरह से होलिका को लहंगा पहना करके और फिर उसके ऊपर आपको चुनरी उड़ानी है। तो आप तैयार करके भी मतलब पहना सकते हैं, या फिर ऐसे जो साड़ी का कपड़ा वगैरह आता है उससे भी आप है वो होलिका को तैयार कर सकते हैं। बाकी और श्रृंगार भी आप कर सकते हैं, या फिर इस तरह से सिंपल सा भी मतलब होलिका है वो जलाई जाती है। तो हम घर पर एक बार तैयार करके इसको और लेके जाते हैं। देखिए सबके यहाँ शायद ये रिवाज होता है, नहीं होता, हमारे यहाँ ये रिवाज होता है। घर पर हम होलिका बनाते हैं, जब हम ढाल बनाते हैं, बिड़कुले बनाते हैं, तो उनके साथ ही एक छोटी सी होली का मतलब होली का आकार, लेडीज का आकार दे करके इस तरह से बनाई जाती है। फिर उसको तैयार करके और पूजन किया जाता है उसका। तो इस तरह से मैंने होलिका को पाटे पर बिठा दिया है और फूलों का आसन दे करके, और अब जल के छींटे दे करके हम शुद्धिकरण कर लेंगे, मतलब स्नान का भाव करवाते हुए। तो इस तरीके से उसके बाद में वस्त्र तो मैंने वैसे पहना दिए हैं, पर वस्त्र के रूप में कलावा है वो हम समर्पित कर देंगे। और किसी के यहाँ मतलब भोग अलग अलग तरीके का भोग है वो लगाया जाता है। मैं यहाँ पर सबसे पहले आटा समर्पित कर रही हूँ, जो हम डेली काम में लेते हैं वही आटा। उसके बाद में तिलक कर रही हूँ। हल्दी का तिलक है वो होलिका दहन के दिन किया जाता है, और कुमकुम का भी तिलक किया जाता है। तो हल्दी कुमकुम से हम यहाँ पर होलिका को तिलक कर देंगे। भक्त प्रहलाद का तो हम वहीं पर पूजन करके आते हैं, जो हरी टहनी से बनाया जाता है। प्रहलाद भक्त उसका ही पूजन करते हैं, क्योंकि यह तो गोबर की होती है तो जल जाती है, होलिका जलती है साथ में। तो गोबर की होली बना करके हम पूजन करते हैं। उसके बाद में कुमकुम से मैंने यहाँ पर तिलक कर दिया। और भोग में देखिए सबके यहाँ अलग अलग होता है। हमारे यहाँ चावल बनाए जाते हैं, मुख्य रूप से चावल का भोग है वो लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर चावल बनाए हैं, और इसमें घी या जो बूरा खांड होती है वो डाल करके और मैंने भोग यहाँ पर समर्पित कर दिया। किसी के यहाँ देखिए गुड़ का भोग लगाया जाता है, किसी के यहाँ फ्रूट का भोग लगाया जाता है, या जो ड्राई फ्रूट होते हैं उनका भोग लगाया जाता है। सबके यहाँ अलग अलग रिवाज है। उसके बाद में जो गोबर से बने उपलोग जो माला है वो मैंने यहाँ पर समर्पित कर दी है। नारियल मैंने यहाँ पर समर्पित कर दिया है। और जौ की जो बाली होती हैं, या फिर गेहूँ की बाली है, चने की बाली है, वो आपको जो नया अनाज इस टाइम का होता है वो समर्पित करना होता है। दक्षिणा के रूप में मैंने यहाँ पर कुछ सिक्के हैं वो अर्पित कर दिए हैं, क्योंकि जो पैसे हम अगर चढ़ाएंगे यहाँ पर तो वो जल जाते हैं। क्योंकि घर पर पूजन करके और फिर जब होलिका का दहन होगा तो हम वहीं पर इसको होलिका को भी वहीं पर बैठा करके आएंगे, साथ में ही वहीं पर भी पूजन करते हैं और घर पर भी हम इसका पूजन करते हैं। उसके बाद में सूत मैंने यहाँ पर समर्पित कर दिया है, पुष्प मैंने यहाँ पर समर्पित कर दिए हैं। अगर आपके पास पुष्प हैं तो वो भी समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद में हम जल समर्पित कर देंगे। तो जल से ऐसे परिक्रमा है वो 3 बार लगा करके, और इस तरह से पूजन है वो होलिका का किया जाता है। तो देखिए सबके यहाँ अलग अलग रिवाज होते हैं। किसी के यहाँ महिलाएं हैं वो पूजन करने के लिए जहाँ पर बड़ी होलिका मनाई जाती है वहाँ पर जाती हैं। किसी के यहाँ दूर होती है तो महिलाएं घर पर पूजन करके, और फिर पुरुष हैं वो ये होलिका और ये जो हमने जो सामान चढ़ाया है उसको लेकर के और होलिका दहन के पास जाते हैं। तो सबके यहाँ अलग अलग रिवाज होते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ भी लेडीज़ भी जाती हैं और जेंट्स भी जाते हैं, पर घर पर हम पूजन करते हैं और उसके बाद में हम होलिका को वहाँ पर भी लेकर जाते हैं। वहाँ पर हम भक्त प्रहलाद का और जो बड़ी होलिका मनाई जाती है उसका भी पूजन करते हैं। तो इस तरीके से हमारा घर पर पूजन है वो हो जाता है होलिका का। अगर आपके भी यहाँ ऐसा रिवाज है तो आप इस तरीके से पूजन है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से घर पर आप पूजन अपना कर सकते हैं होलिका के पास अगर आप नहीं जा पाते हैं। तो इस तरीके से पूजन करके फिर मैंने लास्ट में गुलाल भी खिला दिया है, क्योंकि गुलाल रंगों का त्यौहार है तो गुलाल भी खिलाना इसमें ज़रूरी होता है। जहाँ पर हम होलिका पूजन करके आते हैं वहाँ पर भी हम गुलाल है वो रंग लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम होली में रंग डाल करके आते हैं।
तो बड़ी होलिका का पूजन कैसे किया जाता है उसकी वीडियो भी चैनल पर आ गई है, आप देख लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।